ख़वातीन के हवाले से बात करें, वुमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल लंदन में एक वाक़ई सालाना आर्ट्स एंड साइंस फेस्टिवल होता है जो ख़वातीन की कामयाबियों के साथ साथ दुनिया भर में उनको दरपेश चैलेंजेस पर भी बातचीत करता है और आवाज़ भी उठाता है। एक आलमी तहरीक निस्वा के तौर पर ये नौजवान ख़वातीन और लड़कियों की नई नस्ल को मुतासर करते हैं जिद्दोजहद के लिए, अपने हौसले को बरकरार रखने के लिए, अपने मामलात पर डटे रहने के लिए। अच्छा, ब्रिटिश काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से प्रोग्राम्स मुनक़िद किए हैं। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाली पाकिस्तान की दो ख़वातीन आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनको वेलकम करते हैं। खदीजा हुसैनी जो कि ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, और निदा रिज़की जो कि एक पेशेवर हेयर स्टाइलिस्ट एंड कलरिस्ट है। 15 साल से ज़्यादा इनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। तो वेलकम आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। वैसे तो हम कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, बट ऑल लेडीज़, तो मैं कहूँगा आप लेडीज़ फर्स्ट, आप गुफ्तगू का आगाज़ करें। चलें जी, सबसे पहले हम खदीजा से बात करते हैं और हम ये जानेंगे कि मुश्किलात तो हर खातून को दरपेश होती है, लेकिन ये बताना कि नहीं मुश्किलों से लड़ना है ये बड़ा ज़रूरी होता है। मुझे ये लगता है कि ये चीज़ तो आपके घर से शुरू होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ होती है कि शायद माँ भी ये चीज़ नहीं सिखा पाती अपनी बेटी को या घर की खातून को। कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग है ये? मैं समझती हूँ कि ये उतना चैलेंजिंग नहीं होता, इसलिए कि हमारे इर्द गिर्द इतनी ख़वातीन हैं जो बहुत मज़बूत हैं और बहुत मैं अगर अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरी मैं नानी और दादी से शुरू करती हूँ। उनकी जो दानाई है, उनकी जो ताकत है वो मुझ में समाई। उनको वो सहूलियात मैसर नहीं थी जो कि मुझे मैसर रही हैं, तो उससे मैं बहुत ताकत हासिल करती हूँ ये सोच के कि जो चैलेंजेस उन्होंने फ़ेस किए वो मुझे नहीं फ़ेस करने पड़े, और उन्होंने जिस तरीके से एक रोल मॉडल के तौर पर हमें दिखाया कि क्या क्या मुमकिन है, किस किस तरीके से मुश्किलात का सामना किया जा सकता है और उसमें बहुत अच्छी तरीके से गुजारा भी किया जा सकता है और अपने माहौल को किस तरह से बेहतरीन बनाया जा सकता है। ये मैंने अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन को देखा। मेरे इर्द गिर्द बहुत ही स्ट्रॉन्ग ख़वातीन रही हैं, चाहे वो मेरी सास हों, चाहे वो मेरी अम्मी हों, चाहे मेरी नानी हो, दादी को मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरी दादी यहाँ पे रोक रही हूँ। अगर हम अपने इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग ख़वातीन को नहीं देखते और ऐसी ही ख़वातीन को देखते हैं जो कि जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं और ये सबक देती हैं अपनी बेटियों को या आने वाली लड़कियों को कि चुप रहो, सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो, तो क्या आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते? देखिए, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी ख़वातीन मौजूद नहीं हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि वाओ फेस्टिवल है, इसमें आपको मुख्तलिफ रोल मॉडल से आपको रूशनास कराया जा रहा है, जहाँ पे जिनकी कहानियाँ इतनी मुतासिर कुन हैं कि आप उनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते, और आपको एक नई आपको जहद मिलती है, आपको एक ताकत मिलती है, क़ुव्वत मिलती है कि आप अकेले नहीं हैं। आप और दूसरी ख़वातीन एक्सक्यूज़ मी भी मौजूद हैं जिन्होंने इनसे बदतर हालात का भी मुकाबला किया और वो उससे बाहर निकली और उन्होंने जो है एक कामयाबी हासिल की। तो मैं ये समझती हूँ बहुत ज़रूरी है कि आप पुरुमीद रहें, साबित कदम रहें और अपने अंदर की ताकत को पहचानें। आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फेस्टिवल फिर जो हुआ था ना वाओ, वो इन्हीं सारी बातों को सेलिब्रेट करने के लिए ही है। तो निदा से बात करते हैं। निदा, आप एक ऐसी फील्ड में हैं जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, इंटरनेशनली लुक्रेटिव भी बहुत है और बड़े रिस्पेक्टेबल इसको देखा जाता है, राइट? नाउ इन पाकिस्तान हमें ये कह लेने दीजिए कि वो वाली इसको अभी तक जिसको कहते हैं ना बुलंदी हासिल नहीं हुई है। सिर्फ इस फील्ड को नहीं, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स जिससे ख़वातीन जुड़ के काम करती हैं। क्या हिंड्रेंसेस आती हैं ख़वातीन को जब वो इस तरीके के कामों को अपनाती हैं? आपके मेकअप में मेकअप आर्टिस्ट से ये बात कर रहे थे। मसला पाकिस्तान में ये है कि इस फील्ड में ट्रेनिंग। अच्छा, माज़रत, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आई थिंक शायद कोई आवाज़ का इशू है, वो हम ज़रा रिजॉल्व कर लें। इतनी देर खदीजा, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, ज़रा ये इशू रिजॉल्व हो जाए, फिर मैं उनसे भी बात करूँगी। अच्छा, ये जो सिर्फ फेस्टिवल है, मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरे लिए भी नई चीज़ थी यकीनन, जो इस वक्त नाश्ते की मेज़ पे बैठ के या ऑफिस जाते हुए हमें देख रहे, सुन रहे हैं या कहीं पर भी बैठ के हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनके लिए भी नई चीज़ है। प्लीज़ इस फेस्टिवल के हवाले से बताइएगा। जी, ये एक ऐसा अछूता फेस्टिवल है, इतना मुनफरिद है कि इस
फेस्टिवल में आपको वाव फिल्म्स भी मिलेंगी, आपको वाव थिएटर भी मिलेगा, आपको वाव परफॉर्मेंसेस भी मिलेंगी, आपको वाव कहानियाँ भी मिलेंगी। नाम कितना मजा ना, वाव। बिल्कुल, विमेन ऑफ द वर्ल्ड, वाव इंडीड। तो इसमें आपको एक प्लेटफॉर्म आपको कॉमेडी भी मिलेगी, हर गर्ज ये कि जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और ये बहुत ही मुतनव्वो है। इसमें मुख्तलिफ जो है आर्ट फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ आपके फ़नून लतीफ़ा से मुताल्लिक़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देखना चाहते हैं। अगर आप के छोटे बच्चे हैं तो इसमें वाव जूनियर है, जिसमें जैसे अगर माएँ देख रही हैं और अगर कोई कहानियाँ वो सुनाना चाहती हैं तो वाव वर्चुअल पाकिस्तान में आपको म्यूज़िक चाचा, वाव कहानियाँ ये मिलेंगी, टिडलर की कहानी है। और इसके अलावा अगर आप फिल्म से दिलचस्पी रखते हैं तो फिल्म्स, वाव फिल्म्स हैं। म्यूज़िकल परफॉर्मेंस का शौक़ है तो माई ढाई की परफॉर्मेंस है। और बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ है कि वाव वाव। इन्होंने मेरे शौक वाली बात कर दी ना, माई ढाई वाली बात कर दी, थर की आवाज़ की बात कर दी। इसमें मज़ीद कंटिन्यू करूँगा, एक तो माजरत, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ दोबारा से कंटिन्यू कीजिए। देखिए, यू वर टॉकिंग अबाउट कि औरतें इस फील्ड में बुलंदी क्यों नहीं पा सकती, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट द मेकअप रूम एंड टेलिंग यू दैट व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द मेकअप आर्टिस्ट इन द मेकअप रूम, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझसे ये कही कि उनको हेयर ड्रेसिंग में ट्रेनिंग का बहुत शौक़ है, लेकिन जब वो इंस्टीट्यूट में जाते हैं यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर की बात हो सकती है इन टर्म्स ऑफ हाउ मच दे आर गोइंग टू चार्ज। अब रेगुलर पर्सन जो हमारी औरतें हैं माशरे में, वो इतने नहीं अफोर्ड कर सकती, और ये जुल्म है क्योंकि हेयर ड्रेसिंग एक ऐसी फील्ड है जो हर औरत घर बैठे कर सकती है, वो घर बैठे पैसे कमा सकती है। तो आई थिंक दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे फील्ड में पाकिस्तान में जो औरतें हैं जिन्होंने इसमें कामयाबी पाई है, वो एज सोशल सर्विस इनको सिखाना चाहिए विदाउट चार्जिंग सच एग्जॉर्बिटेंट फ़ीस। और फिर जब हमारी पॉपुलेशन ये सीखेगी और जब यू हैव अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन who are excelling in the field, then obviously इनका नाम भी बुलंद होगा। जबकि if you look at it on a world scale, I've worked all around the world, women in Pakistan and hairdressers in Pakistan, especially हमारे यहाँ जो colorists हैं, they are the most capable that you'll see anywhere. Okay. अच्छा, एक चीज़ हम कई मरतबा अपनी इस मुबाहिसे में, इस डिबेट में हम इस तरह की तस्वीर शायद दिखा देते हैं कि यकीनन मज़लूमियत भी है और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो कि हमारी ख़ातीन को वाकई बताती हैं कि दे आर द सुपर वुमेन, और वो ना सिर्फ अपने घर को मेंटेन कर रही हैं बल्कि वो प्रोफेशनल काम भी कर रही हैं, और वो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है बल्कि घर को संभालने के साथ साथ अपनी प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ नाउ दे आर 2 एग्जाम्पल्स के जो आगे के लिए मोटिवेशन भी बनती जा रही हैं। तो एक तो आप दोनों हमारे लिए ये मिसाल है कि जो यू आर द मोटिवेशन फॉर द फीमेल्स नाउ एंड नॉट फॉर द फीमेल्स, मेल्स ऑल्सो। इस सारी मोटिवेशन को आपने इस फेस्टिवल में कैसे समोया, और थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा ये कब से हो रहा है, एंड ये तो देखें हो गया, तो जो जिन्होंने नहीं देखा ये, तो वो इसको कहाँ देख सकते हैं? सही, आपने 2-3 सवाल और कमेंट्स एक साथ किए हैं, तो मैं बारी बारी उनका जवाब देती हूँ। आप जो कह रहे हैं मज़लूमियत की बात, ठीक है, वाव फेस्टिवल जो है आपको एक मौका देता है ये भी देखने का कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से तकलीफ़ में हैं ख़वातीन, और उसके ऊपर बात करने का मौका देता है। जब हम बात करते हैं तो फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ आ सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ है, और इसमें सिर्फ एक तरफ हम नहीं कह सकते कि भाई ये मज़लूम है या ये, को पूरी चीज़ देखनी पड़ेगी। अब जैसे कि आप इतने सपोर्टिव हैं, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, आप हमारी बात सुन रहे हैं, इस तरह के हमें बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि वो भी इस डिबेट का हिस्सा बने। सही, वो लोग जो है ये बात नहीं जिनके लिए कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज़रूरी है कि वो भी इस डिबेट में शामिल हों। पहली चीज़ तो ये। फिर हम कह सकते हैं ख़वातीन को कि भाई आप भी स्ट्रॉन्ग बने। दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी तब ही जाके आप जेंडर इक्वालिटी जो है अचीव कर सकते हैं। सही, मैं इसलिए सक्सेसफुल हूँ, मैं इसलिए इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ और निदा इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारी सपोर्ट पे हमारे फादर्स, हमारे हस्बैंड, हमारे नाना, दादा, चचा, ये सब हमारे साथ, हमारे मामू, सब हमें पुश करते रहे, भाई जिन्होंने हमें पुश किया और जिनकी सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबका एक साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़।
फिर दूसरा आपने कहा कि वाव फेस्टिवल कहाँ देख सकते हैं, wowvirtual.pk पे आप ये देख सकते हैं। यहाँ आपकी चूँकि ये डिजिटल है तो आप अपनी सहूलत से जब भी आपको जो है मौका मिले, जब भी आपको फुर्सत तो आप ज़रूर देखिए, आप बहुत इंस्पायर्ड होंगे। यहाँ पे बहुत सारी इंस्पिरेशनल ख़वातीन की कहानियाँ हैं जिनसे आप क़ुव्वत पाएंगे और जब एक बार आपको बहुत सीखने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल। और हमारी सोसाइटी में इस वक्त मुझे लगता है इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है निदा, क्योंकि हम देखते हैं ना हमारी सोसाइटी में, ठीक है हमें हमारे माँ बाप ने इजाज़त दी बाहर निकल के काम करने की, लेकिन हर घर में हर लड़की के साथ शायद ऐसा नहीं होता। अम्मा अब्बा चाहते हैं चाहिए आपने मास्टर्स के लिए शादी कर दो, अपने घर में अच्छी लगेगी। वो ख़वातीन मैं चाहूँगी आप मैसेज ज़रूर दें जो कि पढ़ लिख जाती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन घर की बाउंड्रीज़ या सोसाइटी की बाउंड्रीज़, या जैसे आपने कहा मामू चचा, कहीं कहीं पर मामू चचा ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी ख़ानदान में तो लड़कियां बाहर निकल के काम करती भी नहीं हैं। वो ख़वातीन क्या करें? वो ख़वातीन भी काम कर सकती हैं। देखिए, आई ओनली वर्क विद वुमेन, तो मेरे हाँ भी मुझे ये रिस्ट्रिक्शंस थी कि मैं आदमियों के साथ काम नहीं कर सकती, लेकिन आप अपने घर बैठे आप अगर हेयर ड्रेसिंग ले लें, स्किन केयर ले लें, मेकअप ले लें, आपकी ज़्यादातर पॉपुलेशन ऑफ क्लाइंट्स आर वुमेन। ये एक औरत अपने गांव में भी बैठे घर के अंदर कर सकती है, या आप DHA में भी बैठ के आप ये काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर औरतें ही हमारी क्लाइंटेल हैं तो औरत ज़रूर उसके साथ काम कर सकती है पर्दे के अंदर। देयर इज़ नो रीज़न यू शुड। और मैं जैसे कि मैम ने कहा था कि आप वर्चुअली इसको देख सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी वर्चुअली इसको देखना शुरू हो चुका हूँ। आई एम लविंग द पैनलिस्ट, द गेस्ट, हया फातिमा इकबाल, one of my seniors in KU, then फातिमा भुट्टो, we all know, आसमा शिराजी। I mean, ये वो मिसालें हैं कि मेरे ख्याल से अब हमें ये सोचना होगा कि what's the way forward। देखें, ख़ातीन का दिन आता है, औरत मार्च होती है with a lot of debates and all, और आवाज़ उठती है, आवाज़ उठा ली, आवाज़ पहुँचा भी दी। अब आपको क्या लगता है what's the way forward? एक सवाल मेरा ये भी है इसमें कि इतना सब कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या ख़ातीन के ख़िलाफ़ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस से लेके बाकी तमाम तर चीज़ें जो उनको स्टॉप किया जाता है काम से, टू ऑल द क्राइम्स दैट आर अगेंस्ट द वुमेन, क्या इन आवाज़ों के उठने के बाद वो कम हुआ है या फिर वो उतना ही रहा है या फिर वो ज़्यादा हुआ है? देखिए, ये तो इस वक्त कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये कि हमने एक स्टेप उठाया है, एक कदम लिया है इन द राइट डायरेक्शन। जब सोसाइटी मिलकर इस पे जो है डिबेट करेगी, हमने ये मौका दिया है ताकि सब इस पे बात करें, और बात से ही जैसा कि मैंने कहा अब हम गवर्नमेंट सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करते हैं। वाव फेस्टिवल जो है ये हमने अकेले वैक्यूम में नहीं मुनक़िद किया। वाव फेस्टिवल की प्रोग्रामिंग के टाइम पे हमने पूरी सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, साइंटिस्ट, एकेडमिक्स सबको लेके हमने ये सोचा था कि इसमें आप क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी, ये इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसी में आपने कुछ रानी वर्स भी एक चीज़ की है, व्हाट इज़ दैट? कि मुझे नाम बड़ा कैसी लगा। नाम बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ख़वातीन सब रानियां हैं और रानी वर्स, ओके। तो उसके हवाले से ही है, क्योंकि रानी जो है दिल की रानी हो, रात की रानी, और बेसिकली ये पावर से रिलेटेड है। और फिर दूसरा ये कि इसमें मिस्टीक भी है। हम सब जो है अपने अंदर एक रानी हैं, तो ये ख़वातीन के लिए खिराज है कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो सब रानियां हैं, और हम उनकी जो मुश्किलात हैं और जो उनके चैलेंजेस हैं और जो उनकी रेजिलियंस रही है कोविड-19 के बाद, आपको शायद अंदाज़ा होगा कि ख़वातीन के ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी आई, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर की हो, चाहे वो घरेलू ख़वातीन हो, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया। तो मदर्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि अपने घरेलू काम भी देख रही थी, बल्कि ऑनलाइन एजुकेशन भी कर रही थी। अपने माँ बाप का भी अगर उनको ख्याल रखना पड़ा था, सास ससुर, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा लोड आया। हमारा लोड ट्रिपल हो गया था कोविड-19 में, लॉकडाउन्स में। सही। तो उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए उस चीज़ में से निकलना और उसको अचीव करना, उसके लिए हम समझते हैं कि सब ख़वातीन ने बहुत ज़बरदस्त
जो है परफॉर्म किया है, और इसको एक्नॉलेज करना चाहिए और इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि जो उनके चैलेंजेस आए तो उसमें किस तरह से उनके चैलेंजेस कम किए जा सकते हैं। तो जब हम उनको बात करने का मौका देंगे, जब उनकी बात हम सुनेंगे, तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमें अब अगला जो है क्या करना है, क्या करना। और ये बड़ा ज़रूरी है कि एक सुनने वाला आपके पास हो, और अगर वो आपको सुन लेता है तो मुझे लगता है आपके आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाते हैं। अच्छा, अब जो आपकी फील्ड है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, पाकिस्तान में उसका फ्यूचर आप क्या देख रही हैं, या इन फ्यूचर आपका क्या इरादा है मज़ीद करने का इसके हवाले से? पाकिस्तान में इसका बहुत अच्छा फ्यूचर, जैसे अ बिग फ्यूचर, क्योंकि हर औरत चाहती है कि उसके बाल अच्छे लगे हैं, वो मेकअप लगाए, सब चाहते हैं। और ये खातून का क्यों होता है? इनके बाल कितने माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, प्लीज जारी रखें अपनी बात। नहीं, बट इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, एंड इन ऑर्डर टू अचीव अ ग्रेट फ्यूचर हमें चाहिए कि हम अपनी औरतों को ट्रेन करें, उनको ट्रेनिंग दें। मैं चाहती हूँ, मेरा बहुत ये बड़ा ड्रीम है कि मैं फ्री ट्रेनिंग दूँ। अभी मैं आपके मेकअप रूम में यही बात कर रही थी उनके साथ कि सिखाना चाहिए, अपना स्किल सिखाना, अपना फ़न सिखाना, इसमें कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं आनी चाहिए। और स्पेशली वुमेंस डे की बात हो रही है, वाव फेस्टिवल की बात हो रही है। मेरा एक्सपीरियंस कनाडा में ये रहा था कि मैं वहाँ एक जेल में काम करती थी, और वहाँ मैं इनमेट्स को हेयर ड्रेसिंग सिखाती थी, एक सिक्योर फैसिलिटी में। आप सोचें कि कैदी वहाँ पे आ रहे हैं, उन्होंने बहुत बहुत बड़े क्राइम्स कमिट किए हैं, और मैं वहाँ उनको बाल कटाना सिखा रही हूँ। उस बात से मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं इनको सिखा सकती हूँ जिन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया है, अगर मैं उनको एक फ़्यूचर दे सकती हूँ, तो मैं क्यों ना अपनी मुल्क की औरतों को ये फ्यूचर क्यों नहीं दे सकती। कितना अनोखा। अच्छा, इस वाव फेस्टिवल से आपने क्या गेन किया? कॉन्फिडेंस बहुत गेन किया, और मैंने ये गेन किया कि अपनी स्टोरी सुनाने का भी एक फ़ायदा होता है, और आप अपनी स्टोरी सुना के आप दूसरी औरतों को एम्पावर कर सकते हैं, और उनको एक इंस्पिरेशन दे सकते हैं कि वो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा करें कि कल क्यों ना वो इस पैनल पे आके और देखिए ना, हर औरत की कहानी होती है, और किसी की कहानी जो है वो दूसरों को इंस्पायर करती है, और किसी की कहानी जो है वो आपको ये हौसला देती है कि आपने इनका हाथ पकड़ना है और इनको आगे लेके आना है। सेम क्वेश्चन, इस फेस्टिवल से आपने क्या गेन किया? मैंने क्या गेन किया, जैसे इन्होंने कहा, ये बहुत ही एम्पावरिंग फेस्टिवल है। जब आप ये देखते हैं, इसमें सेनेटर शहीर रहमान का जो की नोट है वो आप सुनते हैं, तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त जूड कैली जिन्होंने ये सब स्टार्ट किया, जो कहती हैं कि भाई आप वॉरियर बन जाइए, और जो आपके ख्वाब हैं उनको जो है संभाल के रखिए, उनके मकसद के लिए कुछ ना कुछ करते जाइए, बिलीव कीजिए कि ये मुमकिन है। तो आपको बहुत जो है एनर्जी भी मिलती है, आपको ताकत मिलती है, आपको तवानाई भी मिलती है, और फिर आप जब आपको ये अंदाज़ा होता है तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। आप जो अचीव करना चाहते हैं वो फिर आप आराम से दर्जा बदर्जा आप करते जाते हैं। तो यकीनन इस तरह की कहानियाँ जो कि औरतों से रिलेटेड हैं, जो औरतों की हैं, और कहीं कहीं वो छुप जाती हैं, और ये कहानी कराची के किसी पॉश एरिया से लेके थर के उस रेगज़ार के जहाँ माई डाई की आवाज़ गूंज रही है, ये कहानी वहाँ से लेके वहाँ तक है। अब दोनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी कहानी मैं भी सुनाता हूँ, एक बहुत ही पावरफुल खातून के हवाले से, और इस सेगमेंट का इख्तिताम करेंगे ताकि हम आगे बढ़ेंगे। एक खातून थी, और वो रोज़ाना अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी फ्रॉम द हाउस टू द बस स्टॉप। एक दिन क्या हुआ, जब उसके बच्चे वापस आए तो आई एम सॉरी आई एम शेकिंग, लेकिन जब वापस आए तो उनका पूरा ये एरिया जो था वो रैशेज़ और कटा हुआ था, खून निकल रहा था। बच्चों ने पूछा कि अम्मी आपको क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि जब मैं तुम्हें छोड़ के वापस आ रही थी, देयर वर सम स्नैचर्स, और वो चेन थी, वो ऐसा वो छीन के ले गए कि मेरा पूरा ये छिल गया। तो बच्चे रोने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक छीन के ले गए तो क्या हुआ? वो कल फिर उठी, वो कल उन्होंने फिर बच्चों को लिया, और उन्होंने उसी तरीके से स्कूल की बस पे छोड़ के गया। ये कहानी आप सबके घरों की हो सकती है, ये उन माओं की हो सकती है कि एक बार आप अगर घर में रोटी लगाएं और आपका हाथ ना जले तो मेरा नाम बदल जाए, लेकिन ये कहानी हर उस माँ की है जो रोज़ाना रोटी बनाती है और उसका हाथ भी नहीं जलता। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू टू यू, एंड आई वॉन्ट टू थैंक माई मदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। दिस वॉज हर स्टोरी। आज जब वो चल नहीं सकती हैं तो हमें वो कहानी याद आती है कि वो 10 साल तक हमें किस तरीके से उसी तरीके से अपने घर से लेके बस स्टॉप तक, चाहे सर्दी, गर्मी, बारिश, ख़िज़ां, कभी कभी आपको बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है,
कभी कभी ये छोटी छोटी कहानियाँ ही आपको बहुत मजबूत बनाती हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अम्मी आपका बहुत शुक्रिया, आई लव यू लॉट। चलें जी, ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और दिल नहीं कर रहा कि हम इस टॉपिक से हटें क्योंकि माएँ बहुत खूबसूरत होती है और औरत बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम ये ख़बर भी आपके साथ शेयर करें। सऊदी अरब में असलहा साज कंपनीज़ की सबसे बड़ी नुमाइश वर्ल्ड डिफेंस शो का आगाज़ हो गया, जिसमें दुनिया भर से 400 से ज़ायद कंपनियां शिरकत कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान से 13 असलहा साज कंपनियां शरीक होंगी। रियाद में शुरू होने वाली 4 रोज़ा वर्ल्ड डिफेंस शो में दुनिया भर से नामवर असलहा साज कंपनियां शिरकत कर रही हैं, जबकि सऊदी अरब की मकामी कंपनी भी शरीक है। इसके अलावा पाकिस्तान से ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ एंड डिफेंस सिल्वेशन और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समेत 13 कंपनीज़ ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जो गैर मुल्की असलहा साज कंपनीज़ के नुमाइंदों की तवज्जो का मरकज़ हैं, जिन पर लोगों की बड़ी तादाद पहुंचकर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में दिलचस्पी ले रही है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। अब बात करेंगे कराची में होने वाले लिटरेचर फेस्टिवल की। तो 13वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल जो कि 3 रोज़ तक जारी रहा, फ्राइडे सैटरडे संडे, और इस फेस्टिवल में क्या क्या होता रहा, कौन कौन मौजूद था, क्या गपशप चली। फैसल वहाँ पर गए और उन्होंने सारा माहौल देखा और शूट किया, तो आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि अगर किसी शहर की तरक्की को जांचना है तो उस शहर में अदब कितनी तरक्की कर रहा है ये देख लीजिए। शहर कराची में पिछले 12 साल से अदब की तराश खराश और बूदोबाश का सिलसिला जारी था। गो के पिछले साल कोविड ने इसकी रौनकें मांद जरूर की, लेकिन इस बरस यानी कि 13वें बरस यानी कि 13th कराची लिटरेचर फेस्टिवल अपनी पूरी आबोताब के साथ मुनक़िद किया गया है। तो आइए अदब के दिलदादा अफराद से आपकी मुलाकात कराते हैं। शबर साहब, इस तरह के फेस्टिवल्स का इनकाद कितना इम्पोर्टेंट है एक शहर में? देखिए, शहर तो होता ही चीज़ से, बाकी रॉक ब्रिक्स एंड रॉक एंड मोटर से तो शहर नहीं होता ना। अगर ये नहीं होगा तो शहर मर जाएगा। मतलब एक किसी तहजीब के अंदर डिसेंट, लोग बात करें, गुफ्तगू करें, डायलॉग करें, यही शहर है, बाकी तो जंगल होता है फिर। आई होप यू आर फाइन। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ इज़ इट दिस फेस्टिवल? 13th फेस्टिवल है, 13वां फेस्टिवल है, और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, क्योंकि ये इस स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट हमारा मुल्क के लिए, हमारा सिटी के लिए, क्योंकि ये सेफ स्पेस है। One good thing about Karachi, what one bad thing that you want to change? The good thing about Karachi, obviously, मेरे ख्याल में, other than biryani? Well, I was gonna say हमारा खाना सबसे अच्छा पूरा मुल्क में. Nowhere else do we have a range of food as we do in Karachi. So हमारा खाना सबसे अच्छा है मेरे ख्याल में. The worst thing is the litter, the mess. हमारा city बहुत गंदा है and we need to fix that. मेरी यही कोशिश होती है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे स्पेशली यंग लोगों से, बिकॉज मैं उनसे सबसे ज़्यादा सीखता हूँ, बिकॉज दे आर द फ्यूचर, उनको एटलीस्ट ये मैसेज दे दें कि यार डिबेट करना सीख लें, इट्स ओके, बिल्कुल डिफेंसिव ना हो जाए, खुल के सुने। क्या समझती हैं पिछले कई सालों से हमारा अदब कितना बाअदब रहा है, और अगर नहीं रहा तो उसको कितना मज़ीद बनाने की ज़रूरत है? अदब की बात करें तो लोगों ने किताबें पढ़नी छोड़ दी, लेकिन आज ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ बहुत सारे पब्लिशर्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और लोग किताबें ख़रीद रहे हैं। मैं तो अपने सब स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि किताब पढ़ा करें, किताब का कोई निमल बदल नहीं। ये फेस्टिवल जो है दो चीज़ें आपको देते हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ पढ़ने का शौक़ नहीं है, हमारे यहाँ किताबें ख़रीदने का शौक़ नहीं है, तो वो आप एक तरीके से कोशिश करते हैं कि आपके अंदर कुछ शौक़ डेवलप हो। फिर मुख्तलिफ़ सेशंस जो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स होते हैं, जो किसी न किसी तरह लोगों के जहनों में सवालात उठ रहे होते हैं, उनके जवाब तलाश करने के लिए इस तरह के फेस्टिवल बहुत ज़रूरी है।
ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, इसको मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि सबको खामोश करा देते हैं, लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और पूरे शहर की और खामोश कराना बहुत मुश्किल है, इनकी आवाज़ बहुत बुलंद है। तो हम चाह भी नहीं रहे कि खामोश हो, और ना ही हम चाहते हैं कि शहर कराची की, मुल्क पाकिस्तान की ये जो ज़रखेज़ जहनों की आवाज़ें हैं, इन पे कोई ताला लगाया जाए। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वैसे हारिस से पहले मैं चाहूँगा कि हारिस अपनी कोई एक अच्छी सी नज़म। अरे भाई नज़म कहाँ से सुना तो गज़ल सुना, कोई एक आध शेर सुना दे। हुस्न के सारे ज़ाविये पेशे नजर रहे मगर हुस्न के सारे ज़ाविये पेशे नजर रहे मगर दिल को लहू किया तो बस चश्मे स्याह के लिए। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। मज़ीद क्या नुकसानात होते हैं या फिर मज़ीद क्या रीज़न्स होती हैं काम ना करने देने के ख़ातीन को? मेरा ख्याल है कि नुकसानात तो नहीं होते, या एक बहरहाल एक स्ट्रगल तो है। इसको अगर अब मैं उसको जेंडर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। मुझे लगता है जितनी भर स्ट्रगल हारिस की है एक शायर होने के नाते जो ये कहना चाहते हैं, उतनी ही मेरी होगी अगर मैं औरत हूँ सकी जाए। मुझे कम अज़ कम ये शिकवा नहीं है कि मैं औरत हूँ इसलिए मुझे काम करने नहीं दिया गया। मुझे नहीं लगता कि ये बात मुझे फेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। कि क्या वाकई आज की जो ख़ातीन को डिपिक्ट किया जा रहा है, इज़ इट द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी? नहीं, इट इज़ नॉट। ये तो बात ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है बदल भी रहा है। अब ये बात भी मानने की है। इतनी प्लेटफॉर्म्स पे जब इतनी सब बात होती है, यही जो आप सवाल कर रहे हैं, तो बदल रहा है। अब आपको दूसरे कैरेक्टर्स नज़र आते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग औरतें नज़र आती हैं। इस तरीके की महफिल जब तक सजती रहेंगी, उस तरह के ऑर्डिनेंस जितने भी आ जाएं, एग्जैक्टली बिल्कुल मैं आपसे इसका जवाब लेना शुरू करूँ। डाइवर्सिटी है। मुझे लगता है कि ऐसा हमेशा होता रहा है और होता रहेगा, लेकिन बात जो है वो शायद इससे ज़्यादा की है, क्योंकि इस तरह की महफिलों में तो लोग हमेशा बात करेंगे, लेकिन जो ऑर्डिनेंस है या इस तरह के जो कवानीन होते हैं, क्योंकि मुझे तब मैं बाहर रहता हूँ तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो क्या है, उस कवानीन का जो जिन लोगों पर बराह रास्त असर होता है, ये सवाल उनसे करना चाहिए, क्योंकि ये महफिलें तो हमेशा लगती रहेंगी और इसमें हमेशा ये बातें होती हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप लोगों को मैदान में और सड़क पे बात नहीं करने देंगे तो वो बात गलियों में होगी, जब गलियों में भी नहीं करने देंगे तो वो आपके घर में होगी, आपके लिविंग रूम में होगी, और फिर लावा पकना शुरू होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो पाकिस्तान में जो यानी अपने से इख्तलाफ रखने वालों को मुल्क दुश्मन न समझा जाए, समाज दुश्मन न समझा जाए। मुख्तलिफ ये फूल हैं जो मुख्तलिफ खिले हुए हैं। समाज आगे ऐसे ही बढ़ता है, सेहतमंद समाज पैदा ऐसे ही होता है जब उसमें हर आवाज़ को सुना जाए, हर बात कहने की इजाज़त हो, तभी बात आगे बढ़ती है। मैम, इस सवाल पे आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल ठीक, मैं हारिस से एग्री कर रही हूँ। देखिए, पॉलिटिकली अगर आप अवेयर नहीं हैं, ये अवेयरनेस ही क्रिएट हो रही है। पॉलिटिकल अवेयरनेस हर आम इंसान का है, ये शऊर नहीं है, सियासी शऊर नहीं है। और आप पॉलिटिकल तो नहीं हो सकते, क्रिएटिव हैं, राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो सियासी तो आपका कोई ना कोई नुक्ता नज़र है। अगर मेरे घर की छत लीक कर रही है और मैं निशानदेही करूँ कि वहाँ उसकी मरम्मत कर लीजिए, मैं तो उसको बचाना चाहती हूँ, तो गिराना तो नहीं चाहती। सर, योर कमेंट ऑन दिस? देखिए, ये जो कल्चरल सेटिंग्स होती हैं, इसकी अहमियत क्या है? ये है डाइवर्सिटी। मुख्तलिफ कल्चर के, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के, मुख्तलिफ रिलीजियस बिलीफ के लोग आते हैं, इंटरमिंगल करते हैं, पीसफुल माहौल के अंदर अच्छी बातें होती हैं, पॉलिटिक्स से हटकर भी बातें होती हैं, पॉलिटिक्स में भी होती है। असल जो चीज़ होती है कि डाइवर्सिटी जो है ना, वो एग्जिस्ट करती है साथ में आपस में, इसका फ़ायदा ये होता है, और जितनी स्पेस इससे क्रिएट होती है, ज़रूरी है ये। एंड सर, योर फाइनल कमेंट्स? मेरा फाइनल कमेंट ये कि वो एक मिसरा है ना कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो, उस हाल में जीना लाजिम है। 13वां कराची फेस्टिवल जहां एक जानिब किताब दोस्ती, कलम दोस्ती और इल्म दोस्ती की दावत देता है, वहीं इस तरीके की महफिल का इनेकाद हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या अब हमारे पास यही वो चंद महदूद स्पेसेस रह गई हैं जहाँ पे खुल के हम अपने अफकार का, हम अपनी दलील और रद्द दलील का इजहार कर सकते हैं? सोचना होगा।
तो देखेंगे एक जगह पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं और ये चीज़ें वो हैं जो कि आपके फ़ायदे के लिए। और आपको याद होगा फ्राइडे को जब हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे तो ये कहा गया कि बच्चों को लाना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल होता है। फैसल, जब बच्चे इस तरह का माहौल बचपन से देखते आएंगे ना, तो मुझे लगता है ये कि आप जब तक बड़े हो जाते हैं ना, तब तक ये चीज़ आपके अंदर रच बस जाती है। अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पे ना सिर्फ बड़ी एज ग्रुप के लोग थे और मिडिल एज ग्रुप के लोग थे, बल्कि स्कूल के स्टूडेंट्स भी थे। और उससे भी अच्छी बात ये कि वो स्कूल के स्टूडेंट्स वहाँ पे सिर्फ अपना ऑफ डे एंजॉय करने नहीं आए थे, लेकिन आई कैन टेस्टिफाई दैट कि वो वहाँ पे सेशंस में बैठ के और गुफ्तगू सुन रहे थे। तो क्या ही कमाल बात है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं ना बच्चों की या स्टूडेंट्स की, तो मुझे ये लगता है कि ये आपके घर का माहौल होता है जो कि आपको बताता है कि आपने कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है। अगर यहाँ पर मौजूदा लोगों की आप बातें सुने, उनकी गुफ्तगू आप देखें, इतनी सेंसिबल बातें और अदब से उनका लगाओ, ये घर का माहौल ही आपको देता है। या फिर जहाँ आप पढ़ रहे होते हैं वो ये आपको माहौल देता है। जब पढ़ने लिखने की बात है तो अमूमन वो लोग जिन्हें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, किसी ना किसी मजबूरी के बायस वो लाइब्रेरीज़ का रुख नहीं कर पाते। लेकिन अब लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चलती फिरती लाइब्रेरी अब आपको नजर आएगी पेशावर में, जो कि इल्म की रोशनी बिखेरी है। ये कैसे है, अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये रंगीन रक्षा है दर हकीकत मोबाइल लाइब्रेरी, जो पहुंचाए किताब कारी के घर की दहलीज पर, मगर असल हदफ है गलियों के बच्चे जो किताबें पढ़ते भी हैं और सुनाते भी हैं। बादलों से झांकते चांद को देखा, जमीन पर पड़ते साए को देखा। बच्चों में इल्म बांटने की ये अनोखी काविश खवातीन की समाजी तंजीम की। बच्चों में हमने किताब की से दोस्ती करवानी है, उनके हाथों से ये मोबाइल और गली कुचों में घूमना फिरना कम करवा के उनके हाथों में किताबें देनी है। लाइब्रेरी तक रसाई पर बच्चे हैं खुश, जिन्हें मालूमात मिल रही हैं दुनिया भर की। यहाँ पर रिक्शे वाला आता है, किताबें वाला, एक हफ्ते बाद हम अपनी पसंद की बुक लेते हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब हम किताबें लेते हैं और घर भी ले जाते हैं। हम इसमें पहेली भी है, नात भी है, क़ायद आज़म के बारे में भी है और मक्का मुकर्रमा कुछ अच्छी चीज़ें भी इसमें सीखते हैं हम, और नज़में भी है। रक्षा लाइब्रेरी में इखलाकी, इस्लामी, तारीखी मालूमात और पहेलियों की किताबें हैं शामिल। किताब से दोस्ती ही इन बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बना सकती है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। तो एक ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे माँ और बच्चे की ज़िंदगी की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी हॉस्पिटल में आप जब भी जाते हैं लिखा होता है कि बच्चे और माँ की सेहत पे ज़्यादा तवज्जो दें, लेकिन लिखना क्या काफ़ी है? इक़दामात दी जा रही है एग्जैक्टली। क्या लिखना काफ़ी है? इक़दामात हो रहे हैं या नहीं? इन सब पर बात होगी आफ्टर ब्रेक। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब ज़रा बात करते हैं कि हर कोई, मैं सिर्फ अगर खातून कहूँगी या ख़वातीन कहूँगी तो फैसला लेंगे नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मर्द हज़रात भी खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं। तो आजकल ये देखने में आ रहा है कि हर कोई हमेशा हसीन और जवां रहने के ख्वाब जो है वो देखता रहता है, और जब ख्वाब देखता है तो उसकी ताबीर के लिए हर तरह का हरबा भी आजमाता है। तो ऐसा ही एक हरबा है बोटॉक्स। अब इससे ख़ुद में तब्दीली आती है बहुत ज़्यादा। तो ये आखिर क्या है, इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, हमारे साथ लाहौर से गेस्ट है और हम जो है उनसे बात करते हैं कि आखिर अगर जो ख़वातीन करवाती हैं उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स तो कोई नहीं होता। तो जनाब हमारे साथ आमना परवेज़ मलिक और फ़ातिमा परवेज़ मलिक मौजूद है, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमना और फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, अच्छा सबा है, मुझे नाम भी बता दिया उन्होंने, अच्छा मैंने गलत किया, ठीक है। अच्छा सबा, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ये जैसे फैसल और मैं शुरू में भी बात कर रहे थे कि अब तो ये मर्दों में भी रुझान है कि खूबसूरत नजर आना है और बोटॉक्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ये वाकई ऐसा है कि अब ज़्यादा मर्द और ख़वातीन आते हैं और फिर उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें नज़र आते हैं?
लोग काफ़ी ज़्यादा करवा रहे हैं बोटॉक्स और फिलर्स जो हैं, बट साइड इफ़ेक्ट्स का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट हम लोग भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर देते हैं कि अगर मेकअप वो करवाने आए और उनके आईब्रो ड्रूपी हों तो हम कहते हैं कि ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन तो आपके लिए बोटॉक्स ही है। अच्छा। तो ये आई गेस आजकल ट्रेंड है इस चीज़ का, और ब्राइड्स को भी हम रिकमेंड कर देते हैं। मेल भी करवा रहे हैं, मेल मॉडल भी करवा रहे हैं, तो आपको पता है परफेक्शन जो है वो लाइक पिक्चर परफेक्ट होना कितना कंपल्सरी हो गया है सबके लिए। यानी अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी एक मर्द या कोई भी एक खातून जो कि एक मतलब जिनका ताल्लुक ही ऐसा है कि अच्छा घर में रहना है या घर के मामलात देखने हैं, वो भी ये चाह रहे कि हम खूबसूरत नजर आए, तो उनमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा फातिमा, मेकअप के हवाले से अगर मैं बात करूँ, हम वीडियोस भी चला रहे हैं, मेकअप का ट्रेंड भी बहुत चेंज हो चुका है। वो पहले वाली जो ख़वातीन होती थी ना कि लाल जोड़ा और लाल लिपस्टिक, अब वो भी ज़रा हट चुका है और बस बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हर कोई नज़र आना चाहता है। तो मेकअप में कितनी जिद्दत आई है? मेकअप में अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, लेकिन आजकल जो बहुत ज़्यादा 2022 में जो मेकअप इन है, नो मेकअप लुक बहुत ज़्यादा इन है, और हमारी ब्राइड्स भी अब यही चाहती हैं कि फाउंडेशन जो सी है बहुत ज़्यादा केकी ना हो, बिल्कुल नेचुरल स्किन लगे। और हम लोग भी, मैं और सबा भी क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि फाउंडेशन जो सी है वो लाइट कवरेज वाली हो तो ब्राइड्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और लिपस्टिक के शेड्स भी अब जैसा न्यूड शेड बहुत ज़्यादा इन है, पिंक शेड्स बहुत ज़्यादा इन है। ड्रेसेस आप चाहे रेड भी ब्राइड पहन रही है, लेकिन शेड जो लिपस्टिक के हैं वो न्यूड और पिंक वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इससे आपकी फ्रेश और यंग लुक भी लगती है, और अगर आपका डे का इवेंट है तो उसमें ब्राइड ज़्यादा अच्छी लगती है। सही है। अच्छा, और अगर डेली मेकअप रूटीन की मैं बात करूँ, जैसे हाँ मैं डेली बेसिस पे मेकअप करना है, या यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ हैं या फिर ऑफिस जाने वाली ख़वातीन हैं, जाहिर सी बात है मर्द तो मेकअप नहीं करते, इसलिए मैं मर्दों को मेंशन नहीं करूँगी। तो जो ख़वातीन डेली रूटीन में मेकअप चाहती हैं कि वो करें और खूबसूरत जाज़िबे नज़र आएँ, तो उनके लिए क्या है? फाउंडेशन आपकी, आपका लाइनर, आपकी लिपस्टिक, कलर को कैसे चूज़ करना है आपने, या फिर मौसम को कितना मद्देनज़र रखना है? डेली रूटीन में तो आप अच्छी फाउंडेशन पे इन्वेस्ट करें। अगर आपकी अच्छी फाउंडेशन है तो देन आप जो है वो बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाती है। और जैसा डे टाइम में ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप बीबी क्रीम यूज़ करें या आप टिंटेड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, उससे स्किन की ज़्यादा अच्छी फिनिश आती है। अच्छा। अगर आपने किसी इवेंट पे जाना है, जिस तरह आपने कोई वेडिंग अटेंड करनी है, तो उसमें हम क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, बल्कि यंगस्टर्स को भी यही रिकमेंड करते हैं कि उनमें आप प्रॉपर फाउंडेशन अप्लाई करें। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी बीबी क्रीम अप्लाई करें फेस के ऊपर, या आप टिंटेड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, इससे भी बहुत अच्छी कवरेज हो जाती है। और देन लिप टिंट और आईब्रो जो है वो आपकी लाइक फीचर को बहुत ज़्यादा इनहेंस करते हैं। अगर आप अच्छे आईब्रोज, हाँ परफेक्ट आईब्रोज बना लेते हैं, लिप टिंट चीक पे, लिप्स पे लगा लें, यू आर गुड टू गो। तो अच्छा, जैसे हमने स्टार्ट में बुटॉक्स की बात की, ये बुटॉक्स करा लें बेहतर है या मेकअप से अपने आप को कवर कर लें वो बेहतर है? लॉन्ग लास्टिंग चीज़ के जो कि आपकी स्किन को ज़्यादा डैमेज नहीं कर रही। हाँ, जब तक आप आई गेस कंफर्टेबल हैं, आप मेकअप से जो है अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करें। अच्छा, और जब आपको ये फील हो कि अब नहीं हो रहा तो देन यू कैन गो फॉर बोटॉक्स। अच्छा, और फातिमा, जैसे बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल भी होता है कि शादी है, ये तस्वीर है और ऐसा ही हमने नजर आना है, तो उन लड़कियों को आप क्या कहते हैं कि थप्पड़ मार के अपना मुँह लाल लग रहे हैं, आप पे जो चीज़ सूट करिए आप उसको प्लीज़ कैरी करें, ऐसा ही है? हाँ ऐसा है, लेकिन अब बहुत कम हो गया। अब गर्ल्स जो सी माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर लेकर आ रहे हैं तो एज इट इज़ आप वैसे नहीं लग सकते हैं। और जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आती हैं, हम उनके साथ कंसल्टेशन करते हैं और उनको रिकमेंड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू उनके फेस फीचर्स उनको कौन सा मेकअप सूट करेगा। तो अब इस तरह वाला ज़्यादा इशू जो उनसे आना फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ जिस तरह क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नहीं हमने रेड लिपस्टिक ही अप्लाई करनी है, या हमें डार्क जो सा है हमें रेड लिपस्टिक लगाए हैं तो हमारा जो चीक टिंट भी है, ब्लश भी है, वो भी डार्क होना चाहिए। लेकिन अब जो सा है मैं तो पर्सनली अपनी क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ कि ज़्यादा नेचुरल जाएं। जितनी नेचुरल ब्राइड होती हैं वो उतनी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अच्छा, और सबा, आजकल हम देख रहे हैं ना बड़ा क्विक मेकअप वाली वीडियोस आना शुरू हो गई हैं कि जी 5 मिनट में 10 मिनट में आप मेकअप करें और आप माशाल्लाह बड़े खूबसूरत, मतलब हर खातून ही खूबसूरत होती है लेकिन मेकअप के बाद मज़ीद खूबसूरत होती है। फैसल, आप इत्तेफाक करते हैं? अच्छा तो सबा, ये जो क्विक मेकअप वाली वीडियोस होती हैं, घर बैठे ख़वातीन जो चेहरे पे अप्लाई करना शुरू कर देती हैं, आपको नहीं पता आपकी स्किन टोन क्या है, आपको कौन सी बेस यूज़ करनी चाहिए, उनके लिए क्या मशवरा है?
देखें, ज़्यादातर तो पाकिस्तान में यही ट्रेंड है कि हम बहुत ज़्यादा लाइटर फाउंडेशन की तरफ चले जाते हैं, बट मुझे ये लगता है कि आप अपनी स्किन टोन के इक्वल लगाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, या फिर आप 1 शेड लाइटर चले जाएं, उससे ज़्यादा लाइटर ना जाएं। और दूसरा 5 मिनट्स मेकअप तो हो जाता है, बट सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एवरीडे मेकअप वो हो जाता है 5 मिनट्स में हो जाता है, और उसके लिए सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स ही चाहिए। आपको अच्छी फाउंडेशन चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, मस्कारा चाहिए एंड देन ब्लश चाहिए। तो वो तो फीमेल्स जो है आजकल वो इजीली 5 मिनट्स में कर लेती हैं, बट प्रोडक्ट आपके पास राइट होने चाहिए। ये प्रोडक्ट जो वाली जो बात की ना फातिमा, मैं ये मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो जाती है, हमारे पास भी चीज़ें आती है प्रमोट कर दें, लेकिन मसला होता है उनके इस्तेमाल करने का। आप ख़रीद तो लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि जब ये चीज़ आएगी तो फिर आपकी स्किन पे इसका रिएक्शन क्या होगा, क्या वाकई आपकी स्किन खूबसूरत लगेगी या खुदा न खासा ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो घर बैठी ख़वातीन जो कि ऑनलाइन चीज़ें देख के ऑर्डर कर देती हैं फ़ौरन से, आपकी नज़र में उनके लिए क्या मशवरा है कि किस तरह से अपनी स्किन को मद्देनज़र रखें, किस तरह से ऑर्डर करें चीज़ों को कि पैसे भी बच जाए और आपकी स्किन भी ख़राब ना हो? आई गेस अब तो लोकली स्टोर्स पे अच्छे प्रोडक्ट्स ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने से ऑनलाइन आप तब करें जब आपको लाइक आइडिया हो जाए कि मेरे यही वाले प्रोडक्ट्स हैं। पहले तो आप स्टोर में जाके अपने अकॉर्डिंग टू स्किन टोन जो है अपनी सिलेक्शन करें, और वो जब आपको लाइक प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं और आपको सूट करता है देन आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर सकते हैं। सही है। तो स्टोर्स पे जो गर्ल्स भी होती हैं वो आपको अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन आपके टेक्सचर को देख के आपको रिकमेंड कर देती हैं कि आपको ये वाली फाउंडेशन सूट करेगी, अगर आपकी पोर्स वाली स्किन है तो आपको ये वाला प्राइमर सूट करेगा। तो बेस्ट यही, अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप स्टोर से जाके परचेज करें, स्पेशली मेकअप के प्रोडक्ट। ऑनलाइन ना खरीदें, इतना ऑनलाइन जो है उसके ऊपर रिलाई ना करें। ठीक, सबा और फातिमा बेहद शुक्रिया। जी जी, हम लोग भी ऑनलाइन कर लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, आप बाय कर सकते हो, बट देन वो उस तरह की नहीं आती। तो हाँ देखें, ये सबसे बड़ी कंप्लेन है, मेरी भी यही कंप्लेन है कि ऑनलाइन मंगवा तो लेते हैं चीज़ें लेकिन वो चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन और पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। सबा और फातिमा बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। और वो ख़वातीन जो कि चाह रही हैं कि खूबसूरत लगें, ज़ाती मशवरा फैसल ये है कि आप पानी और अपनी डाइट जितनी अच्छी रख सकते हैं ना, आप उतने ही ज़्यादा खूबसूरत नजर आ सकते हैं। अब आप इत्तेफाक करें, बहुत खूबसूरत बात की है ये। मर्द और औरत दोनों खूबसूरत नजर आ सकते हैं। ज़्यादा पानी पिए, सुबह उठते साथ पानी पिए, डाइट अच्छी रखें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, प्यारे लगेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। एक और खबर है। अच्छा जी, तो फिर बात ये है, मामला ये है कि जब हर कोई हसीन और जवान रहना चाहता है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत से लोग बहुत से तरीक़े अपनाते हैं, तो मज़ीद क्या तरीक़े होते हैं, इस पे हमारे नुमाइंदे हैं रेहान, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। हसीन, दिलकश और जवान दिखाई देना हमेशा से इंसान की ख्वाहिश रही है। गए वक्तों में इस मकसद को हासिल करने के लिए देसी तरीक़े इलाज से मदद ली जाती थी, जिसमें जड़ी बूटियों से इलाज शामिल था। मगर अब वक्त बदल गया है, सोच बदल गई है और इलाज के तरीक़े बदल गए हैं। अब बोटॉक्स हुस्न जवानी बरकरार रखने के बेहतरीन तरीक़ों में शामिल है। बोटॉक्स के बारे में मुमताज़ प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर फहद मिर्ज़ा कहते हैं कि आज के दौर में बोटॉक्स चेहरे की झुर्रियाँ गायब करने से लेकर दूसरे कई मसाइल का हल फराहम करता है। उम्र के साथ साथ हमारी जो स्किन होती है ना, वो कमज़ोर हो जाती है, लेकिन उस स्किन के अंदर जो पट्टे लग रहे होते हैं जो हमारे चेहरे को मूव कराते हैं, जैसे कि ये मूवमेंट है और ये मूवमेंट है, ये पट्टे कमज़ोर नहीं होते। तो वक्त के साथ साथ इनकी मूवमेंट्स आपकी स्किन में झुर्रियाँ आने लगती हैं, जहाँ स्किन मूव करती है वहाँ थिन हो जाती है, वो झुर्रियाँ बन जाती हैं। तो बोटॉक्स पट्टों को कमज़ोर करने का एक केमिकल है, वो पट्टों को कमज़ोर करता है तो झुर्रियाँ कम हो जाती हैं, और जितने अरसे तक बोटॉक्स लास्ट करता है उतने अरसे तक आपकी झुर्रियाँ आती भी नहीं है। बोटॉक्स इंजेक्ट करने के बाद विदिन 10 डेज टू 12 डेज फुल इफेक्ट आ जाता है, बट लोगों को 2 दिन के बाद भी नज़र आना शुरू होता है, बट कंप्लीट इफेक्ट 10 to 12 डेज।
बावजूद इसके कि हमारे 90% फनकारों ने हुस्न में निखार लाने के लिए बोटॉक्स का सहारा लिया है, मगर इसके बावजूद कई नामवर सितारे पूरे यकीन से इस तरीक़ा इलाज की पैरवी में कुछ भी कहने से कासिर नज़र आते हैं। समा ने इस बारे में निदा यासिर, उशना शाह, जावेद शेख और सादिया फैसल से बात की तो उन्होंने यूं इजहार ख्याल किया। अगर आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, अगर आप का दिल करता है, आप दोबारा से जवान दिखते हो, सो व्हाई नॉट। बोटॉक्स बेसिकली आपके जो मसल्स हैं उनको फालिज कर देता है, सो ये सुनकर ही डर लगता है, मगर फिर झुर्रियाँ ज़रा देर से आती हैं। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ कि आदमियों को नहीं करवाना चाहिए, औरतों को तो चलो माफ़ी है ना, 7 खून माफ़ है उनको। उनकी मर्जी, उनकी शक्ल, उनकी मर्जी। मगर दूसरी तरफ डॉक्टर हिरा ज़हीर इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं करती। उनका कहना है कि बोटॉक्स अपने अंदर लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात का हल तो रखता है, मगर इसके साथ ही कई नए मसाइल को जन्म देने की वजह भी बन सकता है। We want to look 100% beautiful, which is next to impossible. उसके लिए लोग अब गाहे बगाहे यंग एज में ब्यूटॉक्स की तरफ आ रहे हैं। ब्यूटॉक्स कहने को थेरेपी तो है, मगर इसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल हैं। मेरी जैसी आम ख़वातीन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अननेसेसरी ऐसे आर्टिफिशियल तरीक़ों पे ना जाएं कि अल्लाह ताला ने हमें जैसा बनाया है वो बेहतरीन है और हमारा बनाने वाला हमारे लिए बेहतरीन जानता है कि उसने हमें कहाँ, कैसा और किस तरह बनाया है। दूसरी तरफ डॉक्टर फहद मिर्जा डॉक्टर हिरा की इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। उनका कहना है कि बोटॉक्स के किसी भी किस्म के मनफी असरात नहीं हैं, मगर नीम हकीम खतरे जाँ वाली मिसल इस मामले में भी सादिक आती है। बोटॉक्स के ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट बोटॉक्स का ये है कि अगर इंजेक्ट करने वाले ने सही इंजेक्ट नहीं किया, गलत इंजेक्ट कर दिया तो आपकी आईब्राउ गिर जाएगी, गलत इंजेक्ट किया तो आपकी आईलेट गिर जाएगी। ये भी 6-8 हफ्ते तक लास्ट करता है। फिर चूँकि बोटॉक्स टेम्प्रेरी है तो उसका इफ़ेक्ट रिवर्स हो जाता है, उसका लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। मैल प्रैक्टिस का जनरल लेजिस्लेशन होगा, बट एस्थेटिक इंडस्ट्री के अंदर एज सच के कौन इंजेक्ट कर रहा है, कौन फिलर लगा रहा है, कौन बोटॉक्स लगा रहा है, एज सच नर्सेज भी लगा रही हैं, स्टाफ भी लगा रहे हैं, MBBS डॉक्टर्स जिनको क्वालिफिकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वो भी लगा रहे हैं, और इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन इसकी होनी चाहिए बिकॉज ये कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सीरियस हो सकती हैं। बोटॉक्स के इलाज के हवाले से कानून साजी में कितना वक्त लगता है, इस बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता, मगर इस तरीक़े इलाज की तरफ राग़िब होने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और ये रुझान तशवीशनाक है, क्योंकि हर ख्वाहिशमंद का 100% दुरुस्त मुआलिज तक रसाई हासिल करना ज़रूरी नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि बोटॉक्स की कशिश ख़वातीन को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि खुदा ने जिसको जैसा तख्लीक किया है उसके लिए वही बेहतरीन है। मसनूई तरीके से हासिल की जाने वाली खूबसूरती हरगिज़ पायदार साबित नहीं हो सकती। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।